लगातार ये जो शिक्षक है वो आमरा मेंशन पर है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के पास की, जहाँ पर तमाम शिक्षक जो है वो यहाँ पर बैठे हुए। एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जहाँ पर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए थे, राजेश कच्छप, साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे, यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात भी की है। अब हम लोग सीधे यहाँ पर शिक्षकों से बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुँचे हुए थे, आप लोगों से बातचीत हुई है, आप लोग लगातार अलग अलग विधायकों से मिल रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से मीडिया में चला था कि भाई कांग्रेस के और जेएमएम के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा था कि सरकार के संज्ञान में मामला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि सरकार के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोगों को हमारी जो विषय है, विषय वस्तु से अवगत कराएंगे। और इसी उद्देश्य से हमने जो है संजीव सरदार, उमाशंकर अकेला, तमाम विधायकों को हम लोग जा करके मिल रहे हैं और मिल करके उनको दस्तावेज दे रहे हैं, अपने विषय वस्तु को और अपने मांग को उनके पास रख रहे हैं। उनका समर्थन भी हमें मिल रहा है कि नहीं, आपकी जो डिमांड है और बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, जायज़ है, और आप कोई वर्बली ओरली नहीं मांग रहे हैं, सरकार की अनुशंसा की कॉपी के आधार पर ही आप मांग रहे हैं, तो समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। आज हम लोग जो जन सुनवाई थी कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस भवन में, वहाँ भी हम लोग पहुँचे, जाकर के रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं हमारे, उनके पास जाकर के हम लोग मिले और मिल करके अपने विषय को रखे। आगे बढ़ करके जब हम लोग यहाँ धरना स्थल पर आए तो हमारे बीच में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपके राजेश ठाकुर जी आए और उन्होंने हमारे विषय वस्तु को देखा, समझा, सारे दस्तावेजों को देखा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आपकी जो मांग है और आपकी जो दस्तावेज है वो सही है। बिल्कुल, हम आपको वो एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं वो जन सुनवाई में पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार तमाम मंत्रियों को ये कहा गया कि हर सोमवार को वो कांग्रेस भवन में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। उसी के तहत ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप लोग लगातार अपनी मांग को रख रही हैं, आप लोग महिला हैं और आज आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को आप लोग रखती हुई तो नज़र आ रही है, आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन उस कड़ी में आगे कुछ पहल खास नज़र नहीं आ रही है। देखिए, अभी तो डुमरी विधानसभा चुनाव था, लोग उसमें व्यस्त थे, फिर भी उनका समर्थन हमें लगातार मिल रहा है और हमारी मांगों को वो सुन रहे हैं। और जैसे हम जनता दरबार में वित्त मंत्री महोदय से मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि आप 10 तारीख के बाद हमारे कार्यालय में आइए, 2 बजे के बाद आप जब भी आइए, मैं पूरा टाइम दूंगा और मैं आपकी बातों को सुनूंगा। मैं साथ में एजुकेशन सेक्रेटरी से बात करूंगा और उनको उनसे सारी चीज़ में अवगत करूंगा कि क्या इनकी जो मांग है वो सही है। अगर सही होगा तो वो हमें वेतनमान देने की बात करेंगे। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग मुलाकात का भी दौर शुरू किए हुए, तो क्या लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके पास सारे पेपर्स हैं, लेकिन लंबा समय बीत गया है, 14वां दिन हो चुका है और लोगों की अब हालत थोड़े से चेहरों पर वो जो यहाँ पर जो वीकनेस जो आता है वो हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। ज़रूर, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने 81 विधायक मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं और सभी लोगों के पास अपनी समस्याओं को हमने रखा है। और जहाँ तक अभी जैसे बोली आपने कि अपने शिक्षा सचिव से भी अपने बात को रखा, हमने सारे विधायकों से अपनी बात को रखा है और वे सभी ने यही बोला कि हम लोग शिक्षा सचिव से बात कर रहे हैं। हमको सिर्फ इतना ही बोलना है कि सारे विधायकों, सारे मंत्रियों को हमारी समस्याएं के बारे में पता है। हेमंत सोरेन सरकार, खासकर हेमंत दादा से हम बोले चाहिए कि अच्छा ये जो नियमावली तू दिले ही दादा, वो कैसे दिले ही तनिकुन देख ली तू के में का दिले ही हमसे। तू हमारा गैर पारा के साथ, गैर पारा और पारा दोनों को एक के साथ तू मिला के रख दिले। हमने स्कूल जा ही हो 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रही हो और गैर पारा जो हो तोरा दिन भर अपना जो हो कि पढ़ाई लिखाई करी तो, और हमने जो 9 से 4, हम 6 to 8 के टीचर ही हो, 6 to 8 पढ़ावे ही, 9 बजे जा ही स्कूल, 4 बजे आवे ही। अब बताओ हम तैयारी कब करियो, कब हम पढ़ियो, कैसे हम गैर पारा के साथ में एग्ज़ाम दियो? सबसे पहली बात। दूसरी में तू नियमावली दे ले, तो नियमावली जब
निमाली बनल है तो उस समय देखे के काम हल कि निमाली में का बनल है। ऐसे ही जो कि निमाली बन गलो, निमाली हमने के दे दिली, लेकिन ओकर में देखली कैसे का ओकर में खामी है न है, काहे ला ये सब मान ले आंदोलन में बैठल है, अभी आमरण अनशन में हमने सब बैठल ही काहे ला। एकर में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि गैर पारा और पारा हमने 20 साल सेवा कर दिली, 20 साल सेवा कर ले ही ओकर बाद ओकर में एगो पॉइंट है निमाली में कि 10 साल और तू सेवा कर, ओकर बाद तू सहायक शिक्षक बनबे। तब हमने की उम्र जो कि 45 से 50 हो गए, तो दादा ये बताओ कि तू आखिर मीडिया के माध्यम से भी ये बोल चाहे थी कि काहे आखिर नखी कोई सुने, सबके बतैलियो तोरो जो कि मीडिया के माध्यम से बोले चाहे तो आखिर कैसे हमने के समायोजन हो, तो कैसे वेतनमान मिलते हो कि अगर हम जायज हो तो वेतनमान दे, और जायज नहीं हो तो बोल दे कि तो वेतनमान के नहीं मिलते जी। सामंता जी, इन्होंने तो एक अपील जो है वो मुख्यमंत्री से कर दी है। अभी राजेश ठाकुर आप लोगों से मिलने आए हुए थे, उन्होंने आप लोगों को क्या कुछ कहा, उनकी ओर से क्या आश्वासन यहाँ पर दिया गया है? देखिए, उन्होंने कहा कि जिस सरकार के जिस स्तर पर उन लोगों की बात होती है उच्च स्तर पर, क्योंकि राजेश ठाकुर जो है वो झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, और झारखंड में जो भी नियम और कानून बनते हैं उस पर उनकी कड़ी निगाहें रहती है, और उनके मेंबर भी होने के नाते उन्होंने कहा है कि हमारी जब बैठक होगी और सरकार के पदाधिकारियों के साथ और सरकार के जो उच्च स्तर के नेतागण हैं उनके सब जब हम बैठेंगे तो आपके विषय को पुरजोर तरीके से रखेंगे और समाधान कराने का भरसक प्रयास करेंगे। समंता जी, आपके कुछ सहयोगियों के हाथ में लिखा हुआ है, आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। हेमंत है तो हिम्मत है, इससे क्या तात्पर्य है, क्या आप लोग इससे क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हेमंत है तो हिम्मत है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हम लोग दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं इसी सरकार के माध्यम से, पुराना नहीं है। आप 9 जून 2020 की जो अनुशंसा है वो भी इसी सरकार की देन है। पिछले समय में भी कमेटियां बनती थी, वो 1000-2000 का बढ़ोतरी का अनुशंसा करता था। कमेटी जो है सकारात्मक तरीके से पहल नहीं करती थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी के सरकार में ही कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय कमेटी में हमें वेतनमान देने की अनुशंसा किया। हेमंत सोरेन जी की सरकार में ही जो है महाधिवक्ता का परामर्श मिला और उस परामर्श जो है हमारे फेवर में आया। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा हम लोग इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि यही हेमंत सोरेन की सरकार है जो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने में सफलता अर्जित की। यही हेमंत सोरेन जी है जो राज्यकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का प्रयास किया है। एक बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले इन्होंने लिए हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत है तो हिम्मत है का नारा को बुलंद कर रहे हैं। भले हम राजभवन में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जान रहे हैं कि इसी सरकार ने हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ाई थी और पुनः हमारे लिए एक कदम और आगे बढ़े, और हम लोगों को जो है 13,000 जो सीट है हमारा, वो हमें जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा मिला था 50% आरक्षण, उसी के तहत हमको 13,000 सीटों पर सीधे सीधे समायोजन करने का कार्य करें। तो हम लोगों ने आपको यहाँ पर साफ तौर पर सुनाया कि आखिर विधायकों और मंत्रियों से मिलने के बाद इन्हें क्या आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हेमंत है तो हिम्मत है, इस नारे के साथ ये लोग अपनी आवाज़ को क्यों बुलंद कर रहे हैं। आखिर इन्होंने क्यों कहा कि हेमंत सरकार ही हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं, ये साफ तौर पर शिक्षकों ने यहाँ पर बताया है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा।